दरवेश और सखी बादशाह। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब मुशरिक की एक सरजमीन पर नजमुद्दीन नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। सल्तनत उसिया थी, खजाने भरे हुए थे, राया खुशहाल थी और दरबार हर रोज खैरात बांटने वालों से भरा रहता था। लोग बादशाह की सखावत के गुण गाते और दूर दूर से उसके इंसाफ के किस्से सुनाए जाते। मगर एक दिन ऐसा आया जब एक फकीर, एक दरवीश बादशाह के दरबार के बाहर खड़ा होकर फकत एक जुमला कहा करता, या रब, तो ही अता करने वाला है, तो ही रिस्क बांटने वाला है। यह जुमला मामूली सा लगता था, मगर बादशाह के दिल में चभने लगा। बादशाह ने सोचा, यह शख्स मेरे दरबार के सामने खड़ा होता है, मैं अपनी सखावत से उस जैसे सैकड़ों का पीठ भरता हूं, फिर भी शुक्रिया अल्लाह का। एक दिन उसने उस दरवीश को दरबार में बुला लिया। दरवाजा खुला, फकीर आया, फटे पुराने लिबास, धूल से अटे पांव, मगर आंखों में ऐसा नूर जैसे दिल के आईने में यकीन भरा हो। बादशाह ने नरमी से पूछा, आए दरवीश, तो रोज मेरे दरबार के बाहर आता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, मगर कभी मेरे लिए एक लफ्ज न कहा। क्या तू नहीं जानता कि तेरा रिज्क मेरे खजाने से आता है? दरवेश मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, मैं उसका शुक्र अदा करता हूं जिसने तेरे खजाने में मेरे लिए रिज्क रखा। तो तू महज वसीला है, असल मालिक तो वही है जो आसमानों में है। दरबार में सन्नाटा छा गया, बादशाह खामोश हो गया। दरवीश जा चुका था, लेकिन उसके अल्फाज सुल्तान नजमुद्दीन के दिल में हथौड़े की तरह बुझते रहे। उसी रात बादशाह सो न सका, गुरूर की दीवार टूटने लगी और वो पहली बार सच्चे दिल से सजदे में गिर गया। या रब, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है, मेरी सखावत भी तेरी अता है, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर फख्र किया। अगले दिन उसने दरबार में ऐलान किया, आज से जो कुछ भी दिया जाएगा वो अल्लाह के नाम पर होगा। कोई फकीर, महताज या दरवीश मेरा एहसान मंद ना हो, बल्कि रब का शुक्र गुजार हो। और वो दरवीश, वो फिर कभी दरबार में ना आया, मगर उसकी बात ने एक बादशाह की जिंदगी बदल दी और उसके जरिए हजारों की दुआएं कबूल हुईं, क्योंकि सच यही है, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है, हम तो बस एक वसीला हैं।